चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक्चुअली क्लास 12 का स्टूडेंट लोगों को प्रोजेक्ट बनाने को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो इनबॉक्स में मैसेज मिला मेरे को बहुत सारा। तो सबको एक साथ तो हेल्प कर नहीं सकते, इसलिए हम वीडियो बना के तुम लोगों को सेंड कर रहे हैं। देखो तुम लोग का काम क्या है, कोई भी एक बड़ा कंपनी को लो, जैसे रिलायंस को ले सकते हो। ओके, तुम लोग रिलायंस ले सकते हो, इन्फोसिस ले सकते हो। डन है, रिलायंस, इन्फोसिस, ऐसे कोई भी बड़ा कंपनी का तुम लोगों को फाइनल अकाउंट सर्च करना है। ठीक है, इंटरनेट पे जाके वो लोग का फाइनल अकाउंट सर्च करना है 19-20 का। ठीक है, 19-20 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट सर्च करना है। जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालोगे तुम लोग, तो देखना पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, 200 पेजेस का होगा, मिनिमम 200। ठीक है ना, होगा पक्का। तो इतना बड़ा तो हम लोगों को नहीं सबमिट करना होता है ना। तो ये 200 पेज होता क्यों है? बिकॉज ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट पीएल अकाउंट तो 2-3 पेज का चीज़ है, बट जो नोट्स होते हैं ना बैलेंस शीट में, यही लगभग 70 पेज 80 पेज का नोट्स बनते हैं। तो तुम लोग क्या बुद्धि लगाना, तुम लोग जस्ट ये चीज़ को मेरे साथ लिख लो। जो पीडीएफ फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तुम लोगों को मिलेगा, उसमें से तुम लोग सर्च करके निकालना सबसे पहले बैलेंस शीट। डन है, बैलेंस शीट तुम लोग ये सब लिख लो, ये जस्ट एक पेज का काम है। ठीक है, बैलेंस शीट के बाद तुम लोगों को पीएल अकाउंट निकालना है, बैलेंस शीट के साथ ही रहेगा। ठीक है, और बैलेंस शीट पीएल अकाउंट 2 हो गया। तीसरा निकालना है तुम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 1 पेज 2 पेज 3 पेज तुम लोगों का हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद तुम लोगों को नोट्स टू अकाउंट्स ठीक इसके साथ ही मिलेगा, ये तीनों आइटम के साथ नोट्स मिलेगा लगभग 70 पेजेस का। बट तुम लोगों को 70 पेजेस का नोट्स प्रिंट नहीं करना है। तुम लोग करोगे क्या, देखो, जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, नोट्स सबको तुम लोग जस्ट पीडीएफ फाइल में एक एक करके ना रीड करते जाओ। नोट्स में जैसे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में भी रहता है, शेयर्स के बारे में रहता है, एवरीथिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, वो सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नोट्स में तुम लोगों का होते हैं। अब वो नोट्स में से तुम लोग जस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स सबका पेजेस को तुम लोग प्रिंट मारो। हार्डली 7-8 पेज प्रिंट मारने से ही चलेगा। ये हुआ तुम लोगों का अब तक का, क्या बोले हम, प्रिंटिंग का काम। इसमें क्या क्या होगा एक बार फिर से सुन लो। इसमें टोटल एक बैलेंस शीट तुम लोगों को प्रिंट आउट निकालना है, एक पीएल अकाउंट प्रिंट आउट निकालना है, और एक निकालना है भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हो गया 3 पेज, एक एक पेज से ज़्यादा ये होता नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी अगर 2 पेज हो भी जाए तो चलो टोटल 4 पेज मान लिए। ठीक है, और जो नोट्स टू अकाउंट्स है, ये नोट्स टू अकाउंट्स तुम लोगों को 7-8 पेज प्रिंट आउट निकालना है। डन है, तो 8 और 4 तुम लोगों का 12 पेज का प्रिंट आउट। ये तुम लोगों को हैंडमेड लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ये प्रिंट आउट निकल जाए, तुम लोगों का अब हैंडमेड क्या काम है सुनो। तुम लोगों को अब हाथ में कलम लेके लिखना क्या है सुनो। लिखना है रेशियो एनालिसिस। तुम लोगों का स्कूल से सुने बोला गया है रेशियो तुम लोगों को बनाना है। कैसे देखो करोगे, ये मेरे स्क्रीन को मान लो ये तुम लोगों का पेज है, इसको चलो पेज 1 हम नाम दे दिए। ठीक है, ये हम लोगों का पेज 1 है। पेज 1 में करना क्या है, रेशियो एनालिसिस। पहले पेज में तो हेडिंग बनेगा, और टोटल 12 रेशियो तो है मिनिमम। ठीक है, बट सारा रेशियो हम लोगों को दिखाना है, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। 8 से, ठीक है ना, 8 to 10 रेशियोज़ तुम लोग शो करो। एक एक रेशियो के लिए एक एक पेज ले लो, एक एक रेशियो के लिए एक एक पेज ले लो। अब रेशियोज़ को पेज में ना प्रेजेंट कैसे करना है सुनो ध्यान से। रेशियोज़ को पेज में प्रेजेंट कैसे करना है, देखो सोचो ये पेज 1 है, और हम लोगों का सबसे पहला रेशियो मान लेते, बुक में रेशियो सब तुम लोगों को मिल जाएगा। मान लेते सबसे पहला रेशियो का नाम है चलो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तुम लोगों का काम क्या है, तुम लोग का काम क्या है,
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऐसे लिखो फुल फॉर्म में, और इसका जो फॉर्मूला है वो है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो पेज तुम लोग कैसे करके रेडी करोगे, पॉइंट नंबर 1 है, ये रेशियो नंबर 1 है। डन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिख दो बहुत सुंदर से, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करने के बाद तुम लोग यहाँ पे 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ दो, 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ दो। स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ पे एक डॉट दो, डॉट दे के लिख दो कमेंट, डॉट दे के लिख दो, ठीक है, कमेंट। तो ये रेशियो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग लगभग हाफ पेज का, और ये कमेंट जो लिखेंगे ये लगभग 5-6 लाइन का होगा, या 7-8 लाइन का भी हो सकता है। ठीक है, तुम लोग ये पेजेस 10 पेज रेडी करो टोटल। रेशियोज़ कहाँ से मिलेंगे, बुक से मिलेंगे, हम पिक लेके भेज देंगे। ठीक है, तुम लोग का काम क्या है, डेटा फिल नहीं करना है। अब ये जो रेशियोज़ फाइंड करेंगे, रेशियोज़ कहाँ से फाइंड करेंगे, जैसे मैंने बोला जीपीआर, ग्रॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स ये दोनों तुम लोगों को कौन सा अकाउंट से मिलेंगे, जो प्रिंट आउट हम लोगों ने लिया था उसमें जो पीएल अकाउंट है वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट सर्च करके निकालो और सेल्स सर्च करके निकालो। सेल्स का दूसरा नाम, सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ को तुम लोग फाइंड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो और रेशियो फाइंड करके यहाँ नीचे लिख लो। ठीक है, कमेंट में क्या लिखना है ये तुम लोगों को बुक से भी हेल्प हो जाएगा, और हम बोल देते सुन लो कमेंट का काम क्या है। जैसे रेशियो हम लोगों को हेल्प करता है कि कंपनी का एक्टिविटीज़ है, कंपनी का जो एफिशिएंसी है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है, इसीलिए चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। कमेंट बॉक्स में ये लिखना है हम लोगों को कि अगर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड किया तो ये पर्टिकुलर कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फेवरेबल है या नहीं, ठीक है, या अनफेवरेबल है। कंपनी का एफिशिएंसी, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स के ऊपर प्रॉफिट कमाने का एफिशिएंसी कैसा है, ये कमेंट भी तुम लोगों को डीके गोयल बुक से मिल जाएगा। रेशियो एनालिसिस चैप्टर को निकालो, सारे 12 रेशियोज़, ऑल जो 12 रेशियोज़ हैं और उसमें क्या कमेंट लिखना है, ठीक है, सारे 10-12 रेशियो जो भी हैं और उसमें कमेंट क्या लिखना है वो सब तुम लोगों को डीके गोयल बुक में मिल जाएगा। फिर एक बार रिपीट करते, तुम लोग बैलेंस शीट का लेना, सुनो प्रिंट आउट क्या क्या लेना है, एक बार कॉपी में लिख लो कि तुम लोगों को प्रिंट आउट क्या क्या चीज़ का लेना है। प्रिंट आउट लेना है 12 पेज टोटल, और ये 12 पेज में क्या क्या होंगे, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और मैंने बोला नोट्स। और ये नोट्स भी सारे नोट्स नहीं लेना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स 8 से 10 पेज का ले लो। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 12 to 14 पेजेस मैक्सिमम हो जाएंगे प्रिंट आउट। ये तुम लोगों को हैंडमेड नहीं करना है, प्रिंट आउट निकालना है। ये 14 पेज प्रिंट आउट हो जाने के बाद तुम लोगों को हैंडमेड क्या काम करना है, सुनो, हैंडमेड तुम लोगों को 10-12 पेज तुम लोग ना रेडी करो। फर्स्ट पेज में क्या करोगे, रेशियो का नाम और फॉर्मूला, रेशियो का नाम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इनटू 100, ये करके 4-5 लाइन तुम लोग छोड़ दो। छोड़ने के बाद कमेंट बोल के हेडिंग बनाओ और पूरा पेज छोड़ दो। क्लियर है, हम लोग बाद में क्या करेंगे, पहले ये पेजेस को रेडी करो, पेजेस जैसे ही रेडी हो जाए हम लोग बाद में बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट को देख देख के ये सारे फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालेंगे। सारे 10-12 जो रेशियोज़ है सबका आंसर निकलने के बाद कमेंट कैसे लिखना है वो क्लास में तुम लोगों को हम हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो तुम लोगों का जो है ना, ठीक है ना, प्रोजेक्ट वो रेडी हो गया। अब आते हैं सेगमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये सब नाम सुन के स्टूडेंट लोग घबरा जाते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर तुम लोग बना रहे हो तो रिलायंस कौन कौन सा सेगमेंट में काम करता है, ठीक है, कौन कौन सा भाई एरिया में काम करता है। जैसे मोबाइल बनाता है, इंटरनेट, मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, एयरलाइंस भी है, ये सबको कहते हैं सेगमेंट, कि कौन कौन सा एरिया में वो काम करता है। अब वो सारे एरियाज़ के जो परफॉर्मेंस हैं वो क्या है, वो जो एरियाज़ है ना उसका परफॉर्मेंस क्या है,
इसको कहते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, जैसे सोचो ये रिलायंस का मोबाइल वाला सेगमेंट है। मोबाइल वाला सेगमेंट में सोचो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छा एफिशिएंट काम किया है ये वाला, ठीक है, सेगमेंट जो है ना, ठीक, एनालिसिस, ये भी तुम लोगों को गूगल में मिल जाएगा। डन है, तुम लोग स्टडी करो, क्योंकि जो प्रोजेक्ट वो है ही वही, तुम लोगों को गूगल सर्च करना है, कंपनी का इन्फॉर्मेशन लेना है, बट लिखना है अपना लैंग्वेज में। तुम लोग सेगमेंट भी नेट में मिल जाएगा, उसको स्टडी करो, पढ़ो, समझो। और ये सेगमेंट जो है ना भाई, एनालिसिस, ये 1 से 2 पेज का बनता है, नॉट मोर देन 2 पेज। 1 पेज में भी इनफ है, और कुछ फ्लो चार्ट्स होगा, वो फ्लो चार्ट्स को डाल देना है। और भी कोई दिक्कत हुआ तो मेरे को इनबॉक्स करो, हमसे बात करो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।